नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, यूके में पहली बार जो पारा है, जो टेम्परेचर है मर्क्यूरी 40 डिग्री सेल्सियस के पार हुआ है। दोस्तों, ये आज तक में कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार हो रहा है। और सच बताऊं तो इस वक्त पूरी दुनिया हीट वेव से गुजर रही है। दुनिया में अगर आप देखें तो नॉर्थ अमेरिका में हीट वेव है, वैसे ही चाइना में हीट वेव है, यूके में हीट वेव है, फ्रांस वाले इलाके में भी भयानक हीट वेव से वो भी गुजर रहे हैं, और अफ्रीका में भी टेम्परेचर इसी प्रकार से बहुत हाई चल रहे हैं। तो क्या कारण है जो इस प्रकार का ग्लोबल हीट वेव दुनिया में देखने मिल रहा है? तो आइए आज की क्लास में इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्यों इस प्रकार का हीट वेव हो रहा है, और इसी से फायर इंसिडेंट्स भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे साइंस क्या है, जेट स्ट्रीम्स का क्या कनेक्शन है, इस हीट वेव के पीछे क्या है, वेव नंबर पैटर्न फाई क्या है, ओमेगा ब्लॉक क्या है जिस वजह से हीट वेव हो रहा है। तो थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान से सुनेंगे सब कुछ समझ आएगा। तो आप बस सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। जल्दी से जाएं, जाके चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। मेरे बहुत सारे प्लस कोर्स भी हैं, और निकालो प्रीलिम्स नाम का स्पेशल क्लास भी फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल है। तो इसमें आप एनरोल जरूर कर लें। 4 PM टू 6 PM क्लास होती है, जिसमें हम एमसीक्यूज के थ्रू करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। एंड अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप एक कोड यूज करेंगे तो आपको 15% ऑफ नहीं, आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप मिलती है जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस या फिर आइकनिक या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। और दोस्तों, आज आखिरी दिन है कॉम्बो में 20% डिस्काउंट का, तो इसका फायदा उठा ले और यूज द कोड KC10 फॉर माई हैंड होल्डिंग, गाइडेंस एंड मेंटरशिप। तो न्यूज में क्या है दोस्तों? न्यूज में है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और जिस वजह से जो वेदर पैटर्न्स हैं, क्लाइमेटिक पैटर्न्स हैं, उनमें तेजी से बदलाव देखने मिल रहा है। जिन इलाकों में एक टाइम में भारी बारिश होती थी, अब वहां पे रेन डेफिसिट हो रही है। वैसे ही जो इलाके यूके जैसे कोल्ड थे, साइबेरिया जैसे कोल्ड थे, कनाडा के कुछ इलाके जो ठंडे हुआ करते थे, वहां पे भयानक हीट देखने मिल रहा है। इसी की बात करें तो यूके में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस भी पार हो चुका है। मेट ऑफिस का कहना है ये तो वर्चुअली इम्पॉसिबल था, इस प्रकार का क्लाइमेट होना। एंड ये जो हुआ है दोस्तों, दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है ये कॉमन होना शुरू हो जाए। कई साइंटिस्ट कह रहे हैं इट इज आउटकम ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, यानी इंसानों के द्वारा जो एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस हुए हैं उसके वजह से ये क्लाइमेट चेंज का प्रभाव है कि आज इस प्रकार के टेम्परेचर देखने मिल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो जैसा मैंने बताया, यूके में 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पार हो चुका है लंदन में। एंड इस वजह से भयानक गर्मी हो रही है। एंड साथ ही साथ फ्रांस, स्पेन, इन इलाकों की बात करें तो बहुत ज्यादा फायर्स भी रेज कर रहे हैं। फॉरेस्ट, फ्रांस स्पेन में तो फॉरेस्ट फायर हुआ है। वैसे यूके की बात करें तो लंदन में शहरों में आग लग रही है। एंड स्पेन में तो हीट वेव 1 हफ्ते से ज्यादा लंबे टाइम तक चली है, और काफी डेथ भी रिपोर्ट हो रही है। एंड मोर देन 30 एक्टिव वाइल्ड फायर्स थाउजेंड्स ऑफ एकड़ को बर्न कर रहे हैं फ्रांस में, अगर हम बात करें तो हीट वेव क्या होता है? आईएमडी का डेफिनेशन आपको मालूम ही है। आपको आईएमडी का डेफिनेशन याद रखना है, वो मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, पास्ट में भी मैंने कई बार बताया है। यूके का भी अपना खुद का डेफिनेशन है हीट वेव का, आप आईएमडी वाला याद रखें, यहाँ पे मैंने दे दिया है, इसको पढ़ लें, आपका काम हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं आखिरकार यूरोप में हीट वेव क्यों हो रहा है। दोस्तों, 3 कारण बताया जा रहा है यूरोप में हीट वेव के पीछे। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो सबसे पहला है एक वेव नंबर 5 पैटर्न बन रहा है जेट स्ट्रीम में, ग्लोबली बन रहा है, जिस वजह से ग्लोबली हीट वेव देखने मिल रही है। क्या होता है अभी समझेंगे। वैसे ही अगर आप देखें तो दूसरा, अगर आप देखें तो ग्लोबल टेम्परेचर काफी ज्यादा राइज कर रही है, जिस वजह से ड्राई सॉइल भी हो रहे हैं, स्पेशली मेडिटेरेनियन वाले इलाके में, और उस वजह से भी हॉट वेदर हो रही है। एंड अगर आप पैटर्न की बात करें तो 19वीं शताब्दी से, 19th सेंचुरी से अगर आप देखें तो यूके की टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। पिछले 30 सालों में 0.9 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म हो चुकी है। तो इस वजह से आने वाले दिनों में अब हाई टेम्परेचर वाले इंसिडेंट्स यूके में कॉमन होते हुए दिख रहे हैं। ब्रिटिश मेट ऑफिस का कहना है कुछ हीट का प्लूम बन रहा है, हीट डोम बन रहा है। कैसे बन रहा है उसको हम समझेंगे आने वाले अभी थोड़े दिनों में, अभी उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके सिवा ह्यूमन एक्टिविटी जिम्मेदार है, क्लाइमेट चेंज जिम्मेदार है, ऐसा कहा जा रहा है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जेट स्ट्रीम का क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों, अगर आप जेट स्ट्रीम की बात करें तो कुछ इस प्रकार से जेट स्ट्रीम की बात अगर हम करें तो ग्लोबली वो एक पिक्यूलियर शेप में चल रही है, और एक वेव नंबर 5 पैटर्न बना रही है। वेव नंबर 5 पैटर्न क्या है दोस्तों? जेट स्ट्रीम सीधी सीधी जाने के बजाय कुछ इलाकों में इस प्रकार से ऐसे बेंड होती हुई आपको दिख रही है, और जहां जहां पे वो ऐसे बेंड हो रही है कुछ इस प्रकार से, अगर आप देखें तो वर्ल्ड ओवर आपको 2, 3,
4 और ये हो गया 5वां। तो इस प्रकार का 5 जगह पे वो बेंड कर रही है, इसी को नाम दिया गया है वेव नंबर 5 पैटर्न। तो कहा जा रहा है वेव नंबर 5 पैटर्न का कनेक्शन हो सकता है हीट वेव से। दोस्तों होता यूं है, जब ये वेव नंबर 5 पैटर्न जब इस प्रकार से जेट स्ट्रीम चल रही है, जब वो इस प्रकार का बेंड ले और वो ऐसे ओमेगा पैटर्न में मुड़ जाए, ये जो शेप है दोस्तों ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर है ओमेगा। तो जब ये ओमेगा की शेप में बदल जाए, जैसा आप यहां पर देख रहे हैं, जब ये ओमेगा का शेप ले ले तो इस प्रकार से हीट डोम बनता है, जिस वजह से आपको हीट वेव्स देखने मिलते हैं। तो इस प्रकार का जेट स्ट्रीम जहां जहां पे ओमेगा पैटर्न बना रही है एंड जब ये वेव नंबर 5 पैटर्न बन रहा है तो उसमें कुछ इलाकों में इस प्रकार का ओमेगा पैटर्न भी बन जा रहा है, जिस वजह से वहां वहां पे आपको हीट वेव्स देखने मिल रही है। अब ओमेगा पैटर्न से हीट वेव क्यों हो रही है उसके पहले हम देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये वेव नंबर 5 ग्लोबल है, तो ग्लोबली कैसे कैसे कहां पे हीट वेव देखने मिल रही है। चाइना की बात करें दोस्तों तो 900 मिलियन पीपल एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक्सट्रीम हीट वेव्स। मोर देन 70 वेदर स्टेशंस का कहना है कि इस महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यूएस में टेक्सास, ओक्लाहोमा में भयानक हाई टेम्परेचर चल रहे हैं। मोर देन 20 स्टेट्स ने हीट वार्निंग यूएस में इशू किए हैं। यूके में आपको बताया 40.3 डिग्री सेल्सियस अनप्रेसिडेंटेड टेम्परेचर है, आज तक ये टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं हुआ है, वहां पर रिकॉर्ड किया गया है। फ्रांस एंड स्पेन में भी हीट वेव चल रहा है और वाइल्ड फायर्स कॉमन हो चुके हैं। तो अब हम समझते हैं ओमेगा पैटर्न से कैसे जेट स्ट्रीम्स बन रहे हैं, कैसे ओमेगा पैटर्न से हीट वेव उत्पन्न होता है। तो दोस्तों अगर आप देखें तो जब ओमेगा पैटर्न इस प्रकार से बनता है जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये कनाडा में भी पिछले साल हुआ था, मैंने वीडियो में भी कवर किया है। तो जब, क्योंकि जेट स्ट्रीम तो अपर एटमॉस्फेरिक विंड है, ऊपर में आसमान में 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर चल रही है, तो जब आसमान में इस प्रकार से जेट स्ट्रीम ओमेगा पैटर्न बनाती है तो जो विंड की कॉन्फ़िगरेशन है वो अपर एटमॉस्फेयर में कुछ इस प्रकार की होती है कि जो सेंटर है ना ओमेगा पैटर्न का, जो ओमेगा लेटर का जो सेंटर है उसके तरफ विंड आसमान से गिरनी शुरू हो जाती है। यानी कि आप कुछ ऐसे समझे, यदि आसमान में कुछ इस प्रकार से विंड चल रही है, अगर मैं यहां पर बनाऊं तो जब ओमेगा पैटर्न जहां पर ऐसे बन रहा है वहां पर ये हवाएं अगर आप देखें तो ओमेगा पैटर्न के बनने की वजह से, अब उस ओमेगा पैटर्न के बनने की वजह से ये हवाएं कुछ इस प्रकार से गिरनी शुरू हो जाती हैं अपने सेंटर की ओर। यानी कि जब ओमेगा पैटर्न में ऐसे बह रही है हवा, तो आप सोचिए आप इसको 3 डायमेंशन में सोचिए, आपके ऊपर एक हवा चल रही है कुछ इस प्रकार से, और आपके ऊपर अगर आप ओमेगा के ठीक नीचे हैं तो आपके ऊपर ये हवा गिरनी शुरू हो जाती है। क्यों गिरनी शुरू हो जाती है उसके पीछे दोस्तों उनका फ्लूइड डायनामिक्स है, फ्लूइड मैकेनिज्म है, फ्लूइड डायनामिक्स है, उसकी अपनी फ्लूइड में किस प्रकार से हवा चल रही है वो ओमेगा शेप बनने पे आप समझ लीजिए वो फ्लूइड की कुछ इस प्रकार की प्रॉपर्टी हो जाती है टू कंजर्व मोमेंटम एंड अदर कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, इस वजह से वो गिरनी शुरू हो जाती है। तो आपको यह समझना है जब ओमेगा पैटर्न बनता है तो हवाएं नीचे की ओर गिरनी शुरू होती हैं। अब सोचिए दोस्तों अगर हवा नीचे गिर रही है तो क्या बन रहा है, इस इलाके में हाई प्रेशर सिस्टम बना हुआ है। जब हवा गिर रही है तो आसमान क्या होगा, क्या बादल बनेंगे? नहीं, बिल्कुल क्लियर स्काई है, बिल्कुल क्लियर स्काई होता है दोस्तों। इस वजह से अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लियर स्काई है, सन से जो हीट आ रही है, सोलर इंसोलेशन है वो भी आ रही है, तो वो क्लियरली जमीन को गर्म कर रही है। जमीन गर्म हो रही है तो अब गर्म हवा, जमीन पे जो गर्म हवा है, क्योंकि जमीन गर्म है तो उसके ऊपर की हवा भी गर्म होनी चाहिए। अब वो हवा ऊपर उठना चाहती है, वो हवा ऊपर उठना चाह रही है, लेकिन ऊपर से हवा उसको उठने दे नहीं रही, क्योंकि हवा तो आप अगर देखें तो यहाँ पे आप देखिए कुछ इस प्रकार से ये जो हवा गिर रही है तो नीचे गिर रही है, तो ये हवा यहाँ से ऊपर भी उठना चाहे, ये हवा यहाँ से ऐसे ऊपर भी उठना चाहे तो वो इसको ऊपर नहीं उठने देती, और ये हवा जो ऊपर से गिर रही है उसको कट करके नीचे दबा के रखती है। तो जमीन गर्म हो रही है, ऊपर से हवा जब हवा गिर रही है तो वो भी अगर आप देखें तो एडायबेटिकली वार्म होती है। तो दोस्तों ये एडायबेटिकली वार्म हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि ऊपर में अगर आप देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है, जैसे ही नीचे जा रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होता जा रहा है, तो ये कुछ कंप्रेस हो रही है, और कंप्रेस होने से ये गर्म होती जा रही है। कुछ ऐसे ही जब आप हवा में पंप करते हैं ना, साइकिल में पंप से हवा भरते हैं ना, तो कैसे पंप गर्म हो जाता है क्योंकि आप हवा को कंप्रेस कर रहे होते हैं, कुछ वैसा ही होता है। तो इस वजह से आपको हीट डोम, ये जो बना, दिस इज कॉल्ड एज हीट डोम, गर्म हवा ट्रैप हो चुकी है, वो ऊपर उठती, बादल बनाती और
हीट को कट ऑफ करती, बारिश करती, हीट रिलीज होता, वो नहीं हो पा रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है, गर्म हवा ट्रैप हो चुकी है, ऊपर से गर्म गर्म हवा और आती जा रही है, और इस वजह से यहाँ पे हीट डोम आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों ये आपको बहुत जरूरी है, आप इसको जाने, इसको समझे। इसके सिवा और एक कारण बताया जा रहा है, तो यहाँ पे आप इस इंफोग्राफिक को देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो दोस्तों ये पोलर जेट स्ट्रीम है, ये कुछ इस प्रकार से, जैसा मैंने बताया, ओमेगा पैटर्न भी बना रही है। जब ये ओमेगा पैटर्न बना रही है तो यहाँ पे हाई प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, जैसा मैंने बताया हवा नीचे की ओर गिर रही है, यहाँ पे हाई प्रेशर सिस्टम बना हुआ है। इसके सिवा आप अगर देखें तो जमीन नॉर्मल गर्म हो रही है, हीट डोम बन चुका है। साथ ही साथ यहां पे अगर आप देखें तो ये एक लो प्रेशर सिस्टम है जो कि सेपरेट हो गया है अपने जेट स्ट्रीम से। ये सेपरेट हो चुका है क्योंकि जेट स्ट्रीम ब्रेक हुई है। ब्रेक होने की वजह से एक जेट स्ट्रीम तो ऊपर ऊपर इस प्रकार से निकल गई, और यहां पे अगर आप देखें तो इसी को नाम दिया जा रहा है स्प्लिट्स इन दी जेट स्ट्रीम हो रही है, जिस वजह से ये जेट स्ट्रीम का जो मूवमेंट है कुछ इस प्रकार से ये उल्टा हो रखा है, एंड इस वजह से यहां पे एक लो प्रेशर सिस्टम लोकल लेवल पे क्रिएट हो चुका है। दोस्तों कुछ ऐसे समझिए कि जेट स्ट्रीम जो ऐसे चल रही थी, ये टूट के दो टुकड़े में बन गई है, एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से। यहां पे अगर आप देखें तो लो प्रेशर सिस्टम यहां पर बना दी है। अब ये जो लो प्रेशर सिस्टम यहां पर बनाई है, ये अफ्रीका से, सहारा वाले इलाके से जो गर्म एयर है उसको अपने तरफ क्या करेगी, पुल करना शुरू करेगी, अपने तरफ खींचना शुरू करेगी। तो अफ्रीका की जो गरम गरम हवाएं हैं वो भी इस तरफ खींची चली आ रही हैं। तो जेट स्ट्रीम में जब ब्रेक हो रहा है इस प्रकार से, एक पार्ट ऑफ जेट स्ट्रीम तो ओमेगा पैटर्न बना दे रही है, दूसरी पार्ट ऑफ जेट स्ट्रीम अगर आप देखें तो इस प्रकार का लो प्रेशर सिस्टम बना रही है, जिस वजह से गर्म हवा अफ्रीका से भी खींची जा रही है और सहारा की गरम गरम हवा इस इलाके को और गर्म कर रही है। तो यह भी एक कारण है दोस्तों, जिस वजह से जेट स्ट्रीम की वजह से आप अगर देखें तो यूरोप में, यूके में हीट वेव्स देखने मिल रहे हैं। तो ये आपको जानना था, ये आपको समझना था, यही इसके पीछे इस वक्त मैकेनिज्म बताई जा रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है आपको और भी कुछ नया मिले तो वो भी मैं कवर करूंगा, बट दिस इज दी मैकेनिज्म। ये समझने में दिक्कत होती है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। बड़ा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट था, बट उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। समझ आया होगा तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे। इसके सिवा दोस्तों कुछ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर भी है। अगर आप देखें तो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है, लंदन जैसे शहर है वहां पर अगर आप देखें तो उनकी जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट हो रहा है, वहां पे जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, कॉन्क्रीटाइजेशन हो गया है, वो भी हीट को और ज्यादा ट्रैप कर रही है, और ज्यादा हीट डोम को इंटेंस बना दे रही है। तो ये भी एक मेजर कारण है। इसके सिवा शहर है तो उनका खुद का एंथ्रोपोजेनिक हीट होता है जो काफी ज्यादा होता है। एसी चल रहा है, फ्रिज चल रही है, रेफ्रिजरेशन है, पावर स्टेशन हैं, वो सब कंटिन्यूअसली हीट रिलीज कर रहे हैं, तो वो भी शहरों को और गर्म कर दे रहे हैं। इस वजह से लंदन जैसे इलाकों में अगर आप देखें तो और भी ज्यादा गर्मी हो रही है। इसके सिवा जो शहरी इलाके होते हैं वहां पे ग्रीनरी कम होती है, वाटर बॉडीज कम होती हैं, तो वो भी अगर आप देखें तो हीट को कम रेगुलेट कर पाता है, क्योंकि जब जंगल होता है तो इवेपोट्रांसपिरेशन से वो इन्वायरमेंट को ठंडा करता है। पानी है तो पानी गर्म होकर इवेपोरेट करता है, तो वो आपको कुछ इलाके को ठंडा करता है। तो वो सब कुछ भी नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से लंदन जैसे इलाकों में और भी ज्यादा हीट वेव आपको देखने मिल रही है। तो इंपैक्ट क्या होगा दोस्तों, अगर टेम्परेचर इतनी बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है इसका हेल्थ इंपैक्ट बहुत सारा हो सकता है। डिहाइड्रेशन हो सकता है, मेंटल हेल्थ में भी इंपैक्ट पड़ता है, रेस्पिरेटरी डिजीज, क्योंकि एयर क्वालिटी ऑल्टर हो जाती है, हाई प्रेशर सिस्टम है। तो जो आप सोचिए इस हीट डोम में जो भी यहाँ पे पोल्यूटेंट रिलीज हो रहा है, वो पोल्यूटेंट डिफ्यूज नहीं हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट होके इस लिड के अंदर मान लीजिए बंद सा गया हो, तो वहीं पे वो भी ट्रैप हो रहा है। तो इस वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज हो रही है, हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प की समस्या होती है। तो ये सारी समस्याएं आपको देखने मिलेंगी। इसके सिवा वाटर शॉर्टेज है, प्लांट्स के लिए स्ट्रेस हो रहा है, एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्टिविटी है, यील्ड है, वो कम हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो जाहिर सी बात है, जैसा हमने देखा फ्रांस में, स्पेन में फॉरेस्ट फायर होते हैं क्योंकि ड्राई हो चुका है। जरा सा भी, क्योंकि बिल्कुल ड्राई पत्ते हैं, और जरा सा भी पेड़ आपस में रब करेंगे फ्रिक्शन से, तुरंत का तुरंत चिंगारी लगेगी और वो ड्राई पत्तों में तेजी से आग फैलेगी, तो फॉरेस्ट फायर फैलते हैं। तो ये सब फॉरेस्ट फायर होते हैं। तो ये सब काफी ज्यादा समस्याएं हैं जो हीट वेव से हो सकती हैं, पर आने वाले दिनों में ये नॉर्मल होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। बाई 2140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पार करना यूके में वोंट बी ए एबरेशन, रादर इट विल बी अ नॉर्म। ये नॉर्मल हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस यूके में टेम्परेचर पार होने लगेगी। तो वहां पे दोस्तों हमारे जैसा नहीं है, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कॉमन है, वहां पर नहीं होता। लोगों के पास कई इलाकों में तो कूलिंग के लिए फैन वगैरह भी नहीं होती थी। हमने देखा था जब साइबेरिया में ऐसे ही
भयानक गर्मी हुई थी, कनाडा में गर्मी हुई थी, लोग पंखा खरीद रहे थे, एसी के पीछे भाग रहे थे। हमारे यहाँ तो फिर भी हम एडजस्ट कर लेते हैं, बट उनके लाइफस्टाइल में वो अब तक एडजस्ट नहीं किए हैं। अक्सर जब इस हाई टेम्परेचर के साथ हाई ह्यूमिडिटी हो जाती है तो भयानक रिपरकशंस होते हैं हेल्थ के लिए। तो वो आपको बहुत जरूरी है, उसको आप समझें, उसको जाने। तो ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। दोस्तों अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूजी कोड KC10, क्योंकि इससे आपको 15% ऑफ नहीं है, इससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप मिलती है। जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की या तो प्लस या तो आइकनिक या तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यूज कीजिए कोड KC10। इसके सिवा अकेडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूपीएससी CSE नोट्स 2.0 हमने लॉन्च किया है, जिसमें हर टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली कवरेज किया जा रहा है। प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चंस को भी इंटीग्रेट किया गया है नोट्स में, टाइमलाइंस, माइंड मैप्स भी बनाए गए हैं और कंटेम्प्रेरी इश्यूज को भी कवर किया गया है। इसके सिवा 20% ऑफ हम रन कर रहे हैं यूपीएससी CSE सब्सक्रिप्शन में। तो जो 1 साल की सब्सक्रिप्शन की कीमत है, अगर आप प्लस कॉम्बो लेते हैं तो ये 55,038 रुपीज में अवेलेबल है। 1 साल की आइकनिक कॉम्बो 7722 रुपीज में अवेलेबल है। तो आप 13,759 रुपीज प्लस कॉम्बो में और आइकनिक कॉम्बो में 1 साल की 76,281 रुपीज 17,681 रुपीज बचा लेंगे। तो इसका फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10 फॉर माई हैंड होल्डिंग, गाइडेंस एंड मेंटरशिप। ये जो आपको दोस्तों कीमत है ये बस 22 जुलाई तक अवेलेबल है, तो उसके पहले इसका फायदा उठा ले। इसके सिवा CSE एश्योर प्रोग्राम है, जिसमें अगर आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल, अगर आपको उसके बाद भी मन मुताबिक रिजल्ट यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में नहीं मिलता तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन हम देने वाले हैं, हमारे द्वारा आपको मिलेगा। इसके सिवा यूपीएससी CSE GS कॉम्बैट है, 50 सवाल होंगे 60 मिनट में, 4 करोड़ की स्कॉलरशिप है, 24 जुलाई को है, तो इसमें जरूर हिस्सा लें यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा अकेडमी में वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स है, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्स है, अनलिमिटेड व्यू ऑन लेक्चर्स हैं, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन है। इन सब का फायदा उठा सकते हैं। 0% EMI पे लोन भी अवेलेबल है। लीजेंड्स विजडम सीरीज है, रोड टू लबासना, इसमें एनरोल आप कर सकते हैं। साथ ही साथ 21 जुलाई से यूपीएससी CSE बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनका फायदा आप जरूर उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।